प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन है? डीजीपी। ठीक है, डीजीपी। अब भाई डीजीपी, डीजीपी यानी भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब भाई इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में हमने क्या बोल दिए हैं? विशेषता में हम क्या बोल दिए? प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बोले तो क्या बोलेंगे हम? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, अब यह किसके अंतर्गत है ना, किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? तो हम बोलेंगे गृह सचिव, है ना। प्रदेश का जो गृह सचिव है उसके अधीनता में काम करते हैं डीजीपी साहब। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में यह पद, है ना, यह पद 1982 में सृजित किया गया। यह पद 1982 में सृजित हुआ। ठीक है ना, यह पद डीजीपी वाला जो पद है यह 1982 में सृजित किया गया। ठीक है, तो पहले जो डीजीपी थे, है ना, फर्स्ट डीजीपी, ठीक है, डीजीपी कौन थे? बीपी दुबे। ठीक है, बीपी दुबे साहब। के बाद में आईजी। अब देखिए भाई आईजी के बारे में यदि हम देखें तो आईजी है ना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, आईजी यानी क्या मतलब इसका? महानिरीक्षक। महानिरीक्षक, महानिरीक्षक मतलब होता है इसका। ठीक है, हाँ। अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? महानिदेशक। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, महानिदेशक। ठीक है, महानिदेशक। ठीक है, हाँ। अब इसकी विशेषता क्या है भाई? विशेषता, है ना, क्या विशेषता है कि भाई जो आईजी वाला जो पद है ना, यह प्रदेश का, है ना, यह प्रदेश का, है ना, पहले पहले है ना, पहले सबसे बड़ा पद हुआ करता था। सबसे बड़ा पद। ठीक है क्या, है ना, यह प्रदेश का सबसे बड़ा पद हुआ करता था, है ना। कौन सा वाला पद? आईजी, है ना। किसके पहले? है ना, डीजीपी। डीजीपी जब पद नहीं हुआ था ना तो उसके पहले सबसे बड़ा पद हुआ करता था आईजी का। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी महानिरीक्षक। पहले महानिरीक्षक फर्स्ट, यानी पहले महानिरीक्षक। महानिरीक्षक कौन बने थे भाई? महानिरीक्षक बीजी घाटे। अब देखो भाई कैसे याद करेंगे इनका नाम? ऐसे याद करें, देखो देखो भाई, निरीक्षण करने के लिए आ गए और महानिरीक्षण करने के लिए आ गए तो आदमी तय बात है कि घाटे में जाने वाला है। ठीक, फिर इसके बाद में डीजीपी यानी भाई प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी आ गए तो भाई आदमी का ब्लड प्रेशर तो पहले ही दब जाता है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे बीपी दुबे। ठीक है, डीजीपी। फिर उसके बाद में आईजी हमने देख लिए। अब आईजी के बारे में हम देखने के बाद में डीआईजी। डीआईजी, अब ये डीआईजी का मतलब क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलेंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अभी क्या है कि भाई आईजी रेंज हमने, है ना, आईजी रेंज अभी हम पढ़ेंगे 11 होती और डीआईजी रेंज कितनी है? डीआईजी रेंज 15। आईजी रेंज कितनी? 11 और डीआईजी रेंज कितनी? 15। ठीक है क्या, हाँ। क्या विशेषता भी इसकी? क्या विशेषता है? ये रेंज का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, रेंज का प्रमुख अधिकारी। ठीक है ना, रेंज का प्रमुख अधिकारी। ये लोग भी रेंज के अधिकारी होते हैं ना, रेंज का अधिकारी। ठीक है क्या, है ना। आईजी साहब भी रेंज के अधिकारी होते हैं, इनके अंतर्गत 11 रेंज आती है। डीआईजी भी रेंज के प्रमुख अधिकारी होते हैं, इनके अंतर्गत 15 रेंज आती है। ठीक है क्या, है ना। कौन कौन सी रेंज है 11 वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद में डीआईजी के बाद में एसपी साहब।
ठीक है। तो एसपी साहब में क्या बोलना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, फुल फॉर्म क्या है, सुप्रिंटेंडेंट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, अब क्या करते हैं भी, इनका कार्य क्या है, तो क्या करते हैं ये, है ना, जिले में, है ना, जिले में शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था, है ना, एवं अपराध रोकना, एवं अपराध रोकना, ये इनका काम है भी। ठीक है, अब में हम एसपी साहब के बाद में भी नगर, नगर सैनिक। ठीक है, नगर सैनिक आते हैं। अब भाई नगर सैनिक क्या काम करेंगे, नगर सैनिक क्या काम करेंगे कि भाई शहर में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उच्च अधिकारियों की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रहना। ठीक है, चलिए भाई, तो नगर सैनिक में हम क्या लिखेंगे, क्या काम करेंगे भी, है ना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। ठीक है, फिर इसके बाद में उच्च अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की सुरक्षा आदि में इनकी ड्यूटी रहती है। नगर सैनिक, कौन से सैनिक हो गए, ये नगर सैनिक हो गए। नगर सैनिक के बाद में आते हैं होमगार्ड। ठीक है, अब भी होमगार्ड है ना, तो होमगार्ड में भी क्या बोलेंगे हमें, इसके अंतर्गत है ना अपने अलग से महानिरीक्षक और महानिदेशक होते हैं, प्रदेश में है। ठीक है, होमगार्ड के अंतर्गत 106 कंपनी प्रदेश में है। ठीक है, इसके अपने अलग महानिदेशक और महानिरीक्षक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करेंगे भी, काम क्या है इनका, है ना, जुलूस और जलसे में, है ना, जुलूस और जलसे में इनकी ड्यूटी लगती है, और दंगे फसाद रोकने के लिए आवश्यक रूप से इनको रख लिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दंगे फसाद, दंगे फसाद रोकने में, रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जुलूस और जलसे, जुलूस, जलसे और मेले इत्यादि में इनकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, मेले में। ठीक है, रेलवे पुलिस। अब देखो रेलवे पुलिस के बारे में देख रहे हैं, तो रेलवे पुलिस के बारे में देख रहे हैं, तो भाई रेलवे पुलिस के अपने अलग, है ना, निरीक्षक और महानिदेशक होते हैं, और इसके 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। कौन कौन से, जबलपुर, भोपाल और इंदौर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। ठीक है, हाँ, भोपाल के अंतर्गत सर्वाधिक थाने हैं, भोपाल के अंतर्गत सर्वाधिक रेलवे थाने आते हैं। ठीक है, तो आईजी रेंज कितनी है, 11। अब भी कौन कौन सी रेंज है आईजी रेंज में, कौन कौन सी रेंज शामिल है उनको हम देख रहे हैं, और 11 रेंज है, आपको पता होगा। इसको कैसे याद करते हैं, जीजस, जीजस रीच भोगन। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, जीजस रीच भोगन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या भी, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर, फिर इसके बाद में इंदौर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या भैया, सागर। ठीक है, सागर। ठीक है, इसका मतलब क्या, उज्जैन। ठीक है, फिर इसका मतलब सतना, सतना, फिर रीवा। ठीक है, चंबल, चंबल, भोपाल, ग्वालियर, ग्वालियर और नर्मदापुरम या होशंगाबाद, कुछ भी आप बोल सकते हैं, नर्मदापुरम या होशंगाबाद। ठीक है क्या, हाँ। इसके बाद 11वें नंबर की कौन सी, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट। ठीक है, 11 रेंज याद हो जाएगी। ठीक है क्या, ऐसे याद कर लेना। कैसे याद करना, जीजस रीच भोगन। ठीक है, तो ये कोड में आपको मिल जाएगा भी, जबलपुर मिल जाएगा, इंदौर मिल जाएगा, सागर मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर उज्जैन मिल जाएगा, सतना मिल जाएगा, रीवा, चंबल, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और आखिरी में बालाघाट। चलिए, इसके बाद हम देख ले रहे हैं केंद्रीय जेल। हमारे पास में केंद्रीय जेल कितनी है, 11, है ना। कौन कौन सी केंद्रीय जेल है हम देख ले रहे हैं। केंद्रीय जेल 11 है। केंद्रीय जेल कितनी हो गई है, 11 हो गई। उसको भी हम कैसे याद करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे, जर जी, जर जी बस।
ठीक है। जर्जी बस, कुछ रेंज हमको ऐसे कोड में याद हो जाएगी, ठीक है। कैसे याद कर लेंगे, जर्जी बस, इसका मतलब क्या भाई, जबलपुर, इंदौर, रीवा, जबलपुर, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, ठीक है, भोपाल, उज्जैन, सतना, सागर, लिख दूं मैं, ठीक है। क्या क्या भाई, जबलपुर, जबलपुर, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। फिर इसके बाद में भोपाल, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया। फिर इसके बाद में भाई सतना, सागर, सतना, सागर, ठीक है। एक दो मन से याद कर रहे हैं, कौन सी भाई, बड़वानी, ठीक है, बड़वानी, ठीक है, जबलपुर, होगी क्या, नरसिंहपुर, ठीक है, 11वें नंबर की नरसिंहपुर, ठीक है। जेल के बारे में हमने देख लिए थे कि भाई जिस कैदी की सजा 2 साल या उससे कम है ना, उसको उसके परिवार के साथ में एक कॉलोनी या एक कैंपस में उसको रखा जाएगा, और उस कैंपस के अंदर, है ना, वहां पर उसे रोजगार भी प्रदान किया जाएगा करके, ये थी खुली जेल, है ना। और खुली जेल के बारे में हम देख रहे हैं, और खुली जेल के बारे में देख रहे हैं कि भाई प्रथम खुली जेल, प्रथम खुली जेल, तो जो प्रथम खुली जेल थे तो वो कहाँ पे, मुंगावली, अशोकनगर, ठीक है, मुंगावली, मुंगावली कहाँ पे है, अशोकनगर में, अशोकनगर, ठीक है, मुंगावली, अशोकनगर। ये कब की बात है, 1973। फिर 1975 में, 1975 में बात करें तो 1975 में खुली जेल जो थी, है ना, 1975 में खुली जेल जो थी, तो उसका नाम है लखीमपुर, क्या नाम है, लखीमपुर। अभी ये लखीमपुर कहाँ पे आता है, पन्ना में आता है, लखीमपुर कहाँ पे, पन्ना में, क्लियर है क्या, ठीक है। अभी इसका उद्देश्य जो था, चंबल के डकैतों के लिए, है ना, चंबल के डकैतों के लिए। फिर ये भैया किसके लिए, लखीमपुर पन्ना में किसके लिए, बुंदेलखंड के डकैतों के लिए, बुंदेलखंड के डकैतों के लिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम देख होशंगाबाद, फिर इसके बाद में सतना, सागर, ठीक है। फिर इसके बाद में इंदौर, जबलपुर, ठीक है। कैसे याद करेंगे, सतना, सागर, सासा वाले हो गए, इंदौर और जबलपुर भैया। तो 2019 में कौन सी वाली खुली जेल खुली है, तो वो भोपाल में, ठीक है, 2019 में कौन सी, भोपाल में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में प्रस्तावित जेलें, है ना, प्रस्तावित जेल, प्रस्तावित खुली जेल, प्रस्तावित खुली जेल कहाँ कहाँ है, रीवा में है, ठीक है, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, क्लियर है, रीवा, ग्वालियर और उज्जैन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम विश्व लेवल पे देख लेते हैं। तो भाई विश्व की पहली खुली जेल मानी जाती है, विश्व की पहली खुली जेल, है ना, खुली जेल मानी जाती है, मानी जाती है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब इस स्विट्जरलैंड में क्या नाम है, बिड्सविल, बिड्सविल, स्विट्जरलैंड में क्या नाम है, बिड्सविल। इसके बाद में भारत की प्रथम खुली जेल, ठीक है, भारत की प्रथम खुली जेल, ठीक है, तो कहाँ पे भी, मुंबई में, 1905 में अंग्रेजों के द्वारा, मुंबई में 1905 किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फिर 1910 में बंद कर दी गई, 1910 में बंद कर दी गई। इसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली खुली जेल, स्वतंत्र भारत की प्रथम खुली जेल जो थी, तो ये भी, है ना, स्वतंत्र भारत की पहली खुली जेल कहाँ पे, यूपी के चंदौली में, यूपी के कहाँ पे, चंदौली, ठीक है। और किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूपी के सीएम जो थे, यूपी सीएम संपूर्णानंद, संपूर्णानंद जी द्वारा, ठीक है। फिर भाई ये कब की बात है, 1953, कब की बात है, 1953 में। फिर इसके बाद में 1960 में इनके ही प्रयासों से, 1960 में इनके ही प्रयासों से कहाँ पे भी है, प्रयासों से सितारागंज,
सितारागंज यूपी में खोली गई। में हम आगे देख रहे हैं कि भाई कैदियों की सामाजिक सुधार की योजनाएं, तो कैदियों के सामाजिक सुधार की योजनाएं। अब भाई कौन कौन सी कैदियों की है ना सामाजिक सुधार की योजना है, तो पहली क्या भैया, शिक्षा योजना, ठीक है, शिक्षा योजना, ठीक है। और शिक्षा योजना के बाद में दूसरा खुशबू योजना, और शिक्षा योजना के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि भाई 1995 से योग शिक्षा, कौन सी शिक्षा, योग शिक्षा, ठीक है ना, 1995 से योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निशुल्क शिक्षा, है ना, निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो लोग पढ़ने के इच्छुक है तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निशुल्क शिक्षा इन्हें प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं आदिवासी वाले, यहाँ पे दिया गया है बैतूल, ठीक है, और धार, है ना। बैतूल और धार में ITI, ठीक है ना, बैतूल धार में ITI की, यहाँ पे ITI के अंतर्गत यहाँ पे भी डीजल मैकेनिक का कोर्स, डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर दूसरी बात में डीजल मैकेनिक के बाद में कौन सा, कारपेंट्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अब देखो भाई खुशबू योजना, केंद्रीय जेलों में, है ना, व्यक्तित्व सुधार की यह योजना है ना, कहाँ की है, केंद्रीय जेलों में, व्यक्तित्व सुधार, है ना, व्यक्तित्व सुधार एवं, है ना, सामाजिक पुनर्वास की योजना, सामाजिक सुधार की योजना, ठीक है। जेल प्रशिक्षण केंद्र, है ना, तो जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है हमारे पास में, सागर में, ठीक है। जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, सागर में। इसके बाद में क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, ये कहाँ पे है भी, शोध संस्थान और क्षेत्रीय प्रबंधन का कार्यालय जेल वाला कहाँ पे है, ये भोपाल में, ठीक। सर्वप्रथम 100 डायल सेवा प्रदेश में ही चालू हुई, कब भैया, 2015 से, ठीक है। चलिए।